मेरा देश कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्व विधायक हुए कार्यक्रम में शामिल। सांसद ने मीडिया से की बातचीत। लेखपालों को निलंबित किए जाने के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। 5 तहसील में लेखपाल संघ का धरना जारी। पुलिस अधीक्षक ने प्रचार वाहन को किया रवाना। साइबर क्राइम के प्रति लोगों को किया जागरूक। सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। नगर पालिका के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सफाई कर्मचारियों पर हो रहे शोषण पर उठाई आवाज। समाज सेवी ने किया सराहनीय कार्य। वृद्ध आश्रम और गरीबों को खिलाया भोजन। उपयोगी वस्तुओं का किया वितरण। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बस्ती पहुंचे भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने खुद को बुलडोजर विरोधी बताया और साथ ही कहा कि घर बहुत मेहनत से बनता है। वहीं इस दौरान उन्होंने देवरिया में हुई घटना को लेकर अधिकारियों पर सवाल उठाए और साथ ही पूर्वांचल की सबसे बड़ी घटना को भी प्रशासन की लापरवाही बताया। देवरिया की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हम समझते हैं हमारे पूर्वांचल की ये सबसे बड़ी घटना। कहीं न कहीं तो प्रशासन की लापरवाही है और घटना दुखद है। और जो ये लेट लतीफी का प्रकरण चल रहा है, एक एक प्रकरण एक एक अदालत पर 4 साल 5 साल, खारिज दाखिल के लिए 2 साल 3 साल, ये उसी का परिणाम है। तो घटना बहुत दुखद है। सरकार विचार करेगी, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि उसमें कोई जांच की आवश्यकता है। वो तो खुला हुआ केस है। पहला मर्डर यादव का हुआ है, बाद में 5 मर्डर पंडित लोगों का हुआ है। सीबीआई का जांच का सिर्फ एक प्रकरण है लटकाने का, और तो कोई नहीं है। पुलिस की जांच उसमें सक्षम है। सीबीआई की जांच ऐसे प्रकरण में की जाती है जिसमें कोई संदेह हो। ये तो खुला केस है। तो केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, या हम बड़े नेता हैं तो हम बड़ी मांग कर रहे हैं। मैं तो सदैव से इस राजनीति का विरोधी हूँ। मैं सदैव इस राजनीति का। ग्राम प्रधान अमरनाथ मिश्र प्रधानमंत्री के स्लोगन मेरी माटी मेरा देश के उपलक्ष्य में चौक को फीता काटकर उस जगह को भव्य बनाया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की फोटो लगाकर ग्राम प्रधान अमरनाथ मिश्र ने उनके जीवन के कृत्यों को याद किया। वहीं इस दौरान ग्राम प्रधान के साथ भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। ऋषिवत्स के एक वंशज की तपोभूमि है। इस गांव को श्री कलराज मिश्र तत्कालीन सांसद, वर्तमान में माननीय राज्यपाल थे, गोद लिया था उन्होंने और यही की उत्पत्ति स्वयं को बताया था। लेकिन उनके गोद लिए जाने के बावजूद ये छोटा सा मेरा भाई प्रधान बना है। आज कलराज जी को भ्रमण कराया जाए तो शर्मिंदगी से उनका सिर झुक जाएगा। वो जो नहीं करा सके, प्रधानमंत्री की वजह से आज गांव के बच्चा जान सकेगा कि हमारे गांव में भी कोई स्वतंत्रता सेनानी था और 7 पीढ़ी तक जानेगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमीरपुर जिले में आर्यवर्त बैंक के मैनेजर से परेशान संकुल संगठन और स्वयं सहायता समूह की दर्जनों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर डीएम को शिकायती पत्र सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि बीते दिनों बैंक मैनेजर ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बैंक में ही कैद कर लिया और जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो मैनेजर ने सभी को बैंक के अंदर ही बंधक बना लिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को बाहर निकाला। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि बैंक मैनेजर उनका कोई काम नहीं करता, परेशान करता है, शिकायत करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जिसके बाद महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। हमारी महिलाएं परेशान बहुत है क्योंकि समूह के खाते खुलते नहीं है और हम जो जाते हैं तो उसमें भी हम लोग को बैठने नहीं देते हैं। और जैसे हम अपने समूह के खाते आते खुलवाते हैं तो उसमें वो मैनेजर जो है ना खाते खोलता है न महिलाओं से अच्छे से बात करता है, महिलाओं से बदतमीजी से बात करता है, जब जहाँ तक कि महिलाओं को धक्के मार के तक निकाल देता है। और एक बार तो अभी 25 तारीख को मैनेजर साहब ने, महिलाएं गई थी खाता खुलवाने तो मैनेजर साहब ने अंदर से ताला डाल रखा था। पहले 10 बजे से बैठे बैठे महिलाएं अगर जैसे कोई काम नहीं करते हैं तो बता दे कि आज काम नहीं होगा, महिलाएं 4-4 घंटे बैठी रहती हैं और बैठने के बावजूद जब महिलाएं जाती हैं अंदर तो ये लोग अंदर से ताला लगा के महिलाओं को बंधक बना लेती हैं, बंधक बना लेते हैं। उसके बाद महिलाएं जब कोई कार्रवाई करते हैं, हम लोग पिछले साल भी इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी डीएम सर के पास में, तो उसके बाद बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर हम लोग को दोबारा यहाँ पे जो मैनेजर है वो महिलाओं के कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, ना ट्रांजेक्शन। अभी हम लोगों का क्या हुआ कि बंधक जो 23 तारीख को है ना, 25 तारीख को बंधक बना लिया था हम लोगों को। किसी मैटर पे नहीं, महिलाएं 10:30 बजे से आई हुई थी और 5:30 बजे वहां से छोड़ा गया। कम से कम 12 महिलाएं कछार से जो आउट एरिया से थी।
तो महिलाओं ने जब ये कहा कि सर काम कर दीजिए, तब वो मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। बोला पुलिस चौकी को फोन किया, बोला कि ताला लगा दो। तो सुरेश से कहा कि ताला लगा, तो ताला लगा दिया। हम लोग 1.5-2 घंटे तक वहाँ। मांग ये है कि हम लोग कहे कि हर समय हमेशा हम लोग शिकायत करते रहे, अपने नालम में भी शिकायत करते रहे और एलडीएम सर भी आए, लेकिन कोई भी मांगे। हरदोई से एक हैरान कर देने का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने असलहों के बल पर महिला को मायके से उठा ले गया और अपने घर में रखकर 4 महीने तक दुष्कर्म किया। और वहीं युवक ने महिला का तलाक करवाया और उससे निकाह किया। जब निकाह करने के बाद युवक ने महिला को ठुकरा दिया। वहीं पीड़ित महिला ने युवक पर आरोप लगाते हुए एएसपी को शिकायती पत्र दिया है, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में संबंधित पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी, हम मल्लावा कस्बा से आए हैं। हमारी शादी काजी टोला में भई थी, उसके बाद सरताज के साथ। उसके बाद राजा, हम वहाँ 8 दिन रहे। उसके बाद अपने मैके आए। मैके से राजा हमको भगा ले गया, कहा कि चलो हम निकाह करेंगे, अपने साथ रखेंगे। और ना ही रखा, ना ही निकाह किया। वहाँ से तलाक दिला दी उन लोगों ने। किसको तलाक दिला दिया? हमको। और फिर घर से बाहर भाग। थाना मल्लावा में काजी टोला का यह मामला है, जहां पर एक महिला ने एलिगेशन लगाया है दूसरे पक्ष के एक फैजल हैं उन्हीं के ऊपर कि उसके द्वारा जबरिया बुरा काम किया गया है। उपरोक्त मामले में थाना स्तर को निर्देशित किया गया है। इसमें जांच करके विधिक कार्रवाई। लखनऊ में दुबग्गा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहटा गांव में 3 दिन पहले हुए डकैती का पुलिस कमिश्नरेट ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार के भांजे ने ही डकैतियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। और डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने डकैती के मामले में केस दर्ज कर मामले का खुलासा किया है। ब्लाइंड केस जिसमें कोई भी क्लू नहीं था, हमारी पश्चिमी जोन की टीम ने पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ जो है काम करते हुए इस घटना का अनावरण आज किया है। और कुल 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से लगभग 45,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं। और साथ ही जो लूटे गए जेवरात थे, उसमें जेवरात भी बरामद हुए हैं। और जो गाड़ी घटना में प्रयुक्त हुई थी, एक वैगन आर थी और एक बाइक थी, दोनों ही बरामद की गई है। इस घटना में जो 9 लोग प्रकाश में आए हैं, वो 9 लोग में सबसे पहला जो व्यक्ति है वो विकास है, जो वादी का साड़ू का लड़का है। यही वह व्यक्ति है जिसने घटना की मुखबिरी की। चूंकि ये इसको पता था आता जा। खबर रायबरेली से है, जहां नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ सफाई कर्मचारियों के द्वारा नारेबाजी की और कहा कि सफाई कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए, नहीं तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नगर को स्वच्छ बनाने के लिए 2007 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिसका उद्देश्य था नगर को साफ सुथरा बनाए रखना, मगर उस पद के अनुसार कार्य न लेकर उनसे अलग काम करवाए जा रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों का जो मूल पद है उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेशी महासंघ डंडे में बैठे हुए थे। हम लोगों की बहुत सी मांगे हैं जो वर्षों से चली आ रही हैं, जिसमें सबसे प्रथम मांग जो है हमारी कि ठेकेदारी कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलना, और दूसरी चीज़ जो है वर्षों से जो कार्य कर रहे थे सफाई कर्मचारी के पद पे, उनको रिटायर किया गया, उनका देवकों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, उसको लेकर। और जो है हम लोगों ने अपने कार्यालय उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ कार्यालय की मांग को रखा, और विभिन्न मांगे ऐसी हैं जिनको हमने अधिशासी अधिकारी के सामने हम लोगों ने रखा। अधिशासी अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया, आश्वस्त किया कि आपकी समस्याओं का शीघ्र निदान होगा। बैकलॉग के ऊपर उन्होंने चर्चा की। रायबरेली में सदर विधायक अदिति सिंह ने स्थानीय होटल में नगरपालिका परिषद के सभासदों का सम्मान समारोह में सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में 31 सभासदों ने शिरकत की। सदर विधायक ने उपस्थित सभी सभासदों को अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। सदर विधायक अदिति सिंह ने कहा कि सभासद शहर के विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनके सहयोग से ही क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करा पाना संभव होता है। वहीं इस कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी महेंद्र अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख राही
वहीं धर्मेंद्र बहादुर यादव और कई लोग मौजूद रहे। का जो कार्यक्रम है, हमारे शहर में 34 वार्ड हैं। 34 वार्डों के जो प्रथम नागरिक हैं, हमारे सम्मानित सभासदगण जो हैं, उनके सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और शहर के हर एक व्यक्ति की तरफ से उनको एक तरीके से सम्मान एवं जीत की बधाई और आगामी आने वाले समय का उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। रायबरेली में समाज सेवक हर्षवर्धन तिवारी ने सुपरमार्केट और वृद्ध आश्रम में अलग अलग जगह पर गरीबों को भोजन कराया और अंग वस्त्रों का दान किया और साथ ही उनके दैनिक उपयोग के कई सामानों का भी वितरण किया। आम जनमानस में समाज सेवक इस तरह के कार्य को करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे लोगों के प्रति सद्भावना और परोपकार करने और सेवा करने का भाव बना रहता है। फिर चाहे किसी का जन्मदिन हो या कोई अच्छे कार्य के लिए ऐसी जगह पर लोग फल वितरण या समाज सेवा का भाव लेकर पहुंचते हो और ये समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है, जिससे लोगों को समाज में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं ताकि आम जनता को किसी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, वहीं महाराजगंज विकास खंड में बैठे अधिकारी मौज और मलाई काट रहे हैं। वहीं सलेथू ग्राम पंचायत के कई ग्रामीणों ने बताया कि बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं और जिम्मेदार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस गांव में कई ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जो बुखार और डेंगू से पीड़ित हैं और उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तक एक बार भी दवा का छिड़काव नहीं किया गया है। समस्या क्या है सर, जो रात में लाइट भी चली जाती है, लाइट नहीं आती है जी, और दशा देख ही रहे हैं अपना लियो की इतने मच्छर उत्पन्न होते हैं कि बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जी। काफ़ी बच्चों कभी ग्राम सभा में कभी कोई छिड़काव भी नहीं हुआ, आज तक कोई दवा का कोई नहीं आया यहाँ पे, कभी कोई छिड़काव नहीं हुआ। खुद ही देख लीजिए सामने हम खड़े। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और पिरामल फाइनेंस ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने प्रचार वाहन को फीता काट कर रवाना किया। बता दें, जिले में कुल 50 से ज्यादा स्थानों पर नुक्कड़ नाटक और कार्यक्रमों का आयोजन किया और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करना है। देखिए, आज इस जनपद से साइबर अवेयरनेस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसकी रूपरेखा कुछ दिन पहले तैयार की गई थी और ये सारे रेंज में जो लखनऊ रेंज है वहाँ के समस्त जिलों में बारी बारी होगा। यहाँ से आज ये फ्लैग ऑफ किया गया है, जिसके अंतर्गत शहर के विभिन्न इलाकों में और जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों में भी नुक्कड़ नाटक करके लोगों को अवेयर किया जाएगा साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के बारे में। स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में बताया जाएगा और इसके लिए जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो पिरामल ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, उनसे भी लिया गया है। और ये ज्वाइंट प्रयास से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता में साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के बारे में एक अच्छी अवेयरनेस हम फैला सकें ताकि लोग। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घर पर सुसाइड नोट छोड़कर गायब हुई विवाहिता को सकुशल बरामद किया है। 28 साल की विवाहिता पति की प्रताड़ना से तंग थी, जिसके बाद उसके घर छोड़कर भागने का फैसला लिया। वहीं सुसाइड नोट बरामद होते ही पुलिस ने टीम गठित कर खोजबीन शुरू की और युवती को बरामद कर सफलता हासिल की। नूपुर श्रीवास्तव जो इंदिरा नगर कॉलोनी की रहने वाली हैं, इनका अपने ससुराली जनों से कुछ मतभेद चल रहा था, तो ये अपने पिता के मकान पर रहती थी। पिछले 3 तारीख को ये दोपहर में लगभग 12 बजे घर से निकली और घर से जाते समय एक पत्र छोड़ रखा था। उस पत्र को जब इनके पिताजी पाए तो उसमें इन्होंने लिखा था कि हम अपने बेटे के साथ जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। इस पत्र को सिद्धार्थनगर जनपद के जिला अधिकारी पवन अग्रवाल ने लेखपालों को आकरण निलंबन किए जाने के विरोध में सिद्धार्थनगर जनपद के 5 तहसीलों में लेखपाल संघ का धरना जारी है। वहीं लेखपाल संघ बांसी तहसील के अध्यक्ष विनोद गौतम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर निलंबित किए गए लेखपालों को बहाल नहीं किया गया तो कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। विगत कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय नौगढ़ और सौराजगढ़ के 4-5 लेखपालों को अकारण निलंबित कर दिया, जिसके उपरांत
जिला कार्यकारी के द्वारा एक बैठक आहूत की गई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक पांचों लेखपालों को ससम्मान बहाल नहीं किया जाता तब तक जिलाधिकारी महोदय के विरुद्ध ये धरना प्रदर्शन 3 दिवस तक तहसीलों में चलता रहेगा। उसके बाद एक दिन के लिए यानी सोमवार को सभी तहसीलों के लेखपाल जिले के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे साथियों का निलंबन वापस नहीं हो जाता। और साथ ही जिला कार्यकारी द्वारा पूरे प्रस्ताव दिया गया था कुछ मांगों को लेके, उसको पूरा नहीं किया गया है अभी तक। उन मांगों पे भी हमारा फोकस है, उनकी भी वो भी मांगे पूरी करने के लिए हम लोग पत्र जिला अधिकारी। सिद्धार्थनगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत डुमरियागंज ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पूर्व विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आप देखेंगे जिस तरीके से देश की जनता ने G20 की सफलता को देखा, कोविड की वैश्विक चुनौतियों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 150 देशों को हमने न केवल 2 वैक्सीन का इजाद किया बल्कि उन देशों को की ज़िंदगी की हिफाजत की। जहां इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना जूझ रहा था, वहां भारत ने कोविड में जिस तरह से प्रदेश में योगी जी ने किया है, तो आज चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो, इन 5 राज्यों में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, प्रचंड बहुमत से बन रही है। और फिर 2024 में आज नरेंद्र मोदी जी केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। आपने अभी देश में राजधानी दिल्ली में G20 की सफलता को आपने देखा कि पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा है ये भविष्य में दुनिया की समस्याओं के समाधान है। सीतापुर के देवकलिया कोतवाली बिस्वा क्षेत्र के निवासी युवक के घर में घुसे अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर तांडव कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक ने मामले की जांच शुरू की और उन्होंने बताया कि घर में मौजूद युवक के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। हाँ, जानकारी है जो है 3 बजे करीब 3 बजे जो है यहाँ जो है फायर की जो है आवाज़ आई। हाँ। तो हम लोग रपटाए, सब लोग डांटे। वहाँ से टार्च लगाए तो जो है इधर घूम करके रपटा लिया उन्होंने, बदमाशों ने। अच्छा। हाँ, बस इतना हुआ। फिर हाँ, फायर जो है उनके मुकेश करे लगी है। हम 3 बजे बता रहे, 2:30 बजे की। हाँ, 3 बजा रहा पूरा। अच्छा अच्छा। हाँ। और यहाँ सब जो है लिखा पड़ी गई, एम्बुलेंस आई। 11/12 अक्टूबर की रात्रि करीब 3 साढ़े 3 बजे प्रभारी निरीक्षक बिस्वा को ग्राम मतिकरपुर से श्री किशोर शुक्ला ने यह सूचना दी कि कुछ अपराधी उनके घर पर चोरी की नीयत से दाखिल हुए थे। जाग होने के उपरांत मौके से वो भागने लगे। भागते हुए उन्होंने फायर किया, जिसपे उनके भाई श्री मुकेश शुक्ला के दाहिने जांघ में छर्रे लगे हैं। सूचना पर तत्काल मौके पे प्रभारी निरीक्षक क्षेत्राधिकारी बिस्वा एवं अन्य उच्च अधिकारीगण पहुँचे। मजरूर की बेहतर चिकित्सा हेतु पहले उन्हें प्राथमिक चिकित्सालय बिस्वा भेजा गया और वहाँ से उन्हें बेहतर चिकित्सा हेतु ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया, जहां। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।